आईपीएल 2026 नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाली है और फैंस जो हैं उनको तरह तरह का इंतजार रहता है। कोई अपनी फेवरेट टीम को देखना चाह रहे हैं, कोई अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना चाह रहे हैं। लेकिन जो कॉमन मतलब पूरे देश के फैंस जो जिन दो प्लेयर्स को देखना चाह रहे हैं उनके लिए कोई फैन बेस मैटर नहीं करता है। वो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन सर रोहित शर्मा और विराट कोहली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो अब एक फॉर्मेट के क्रिकेटर रह चुके हैं, सिंगल फॉर्मेट खेल रहे हैं। पिछले साल बात कुछ और थी, जब उन्होंने आईपीएल खेला था तो वो रिटायरमेंट ले रहे थे, लेकिन उन्होंने उस साल उस फॉर्मेट को खेला था। इस साल उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेट को खेला है। कितना मुश्किल और कितना आसान उनके लिए रहने वाला है ये आईपीएल? देखिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मैं आज हर्षा भोगले को सुन भी रहा था रवि, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए चैंपियन क्रिकेटर हैं वो दोनों ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट आज के दौर में आज के क्रिकेटर्स के साथ मैच करना वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब आप देखिए ना, जिस तरह से अभिषेक शर्मा हो या संजू सैमसन हो या वैभव सूर्यवंशी हो, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं, अब आप उस स्ट्राइक रेट को कैसे मैच करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं नेट्स पे देख रहा था, तरीका भी बदला है। विराट ने भी, मैं देख रहा था आज कुछ वीडियोस डाले हैं, बिल्कुल अलग तरीके की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। रोहित शर्मा की भी प्रैक्टिस सेशन हमने देखा था कि दोनों के पास क्लास तो है ये तो, और एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है। लेकिन आज के दौर में T20 फॉर्मेट मुझे लग रहा है बहुत चैलेंजिंग है। जिस तरह की हमारी टीम खेली है और जिस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया है हमने वर्ल्ड क्रिकेट में, वो देखते हुए विराट और रोहित को मैचअप करना, मेरे मैच जिताना अलग बात है, मैचअप करना है ना कि सपोज सामने वाला आ रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आप खेल रहे हैं 140-45 पे, तो वो फर्क दिखना शुरू होगा। और जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो पिछला आईपीएल वो खेले तब वो वर्ल्ड कप खेल के आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे, और उसके बाद वो खेले और उसके बाद उनका रिटायरमेंट आया था जब वो कंट्रोवर्सी हुई, तो वो बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे थे। अभी आप विराट को देख लें, रोहित को जनवरी ऑनवर्ड्स खेले नहीं है वो क्रिकेट। नेट्स पे खेलना अलग बात है, मैच प्रैक्टिस होना एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैच वो खेले नहीं है। अब एक फॉर्मेट उनको खेलते हैं वो वनडे क्रिकेट, अब उसके बाद ये T20 फॉर्मेट, मतलब वो कहते हैं ना रिवर्स में जाना है आपको, 50 ओवर के क्रिकेट से आपको 20 ओवर में आना है, और अब आप टेस्ट मैच खेलते नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा रोहित के लिए भी और विराट के लिए भी। जी बिल्कुल सर, जो स्ट्राइक रेट की आपने बात की, तो पिछले सीजन रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का रहा था, विराट कोहली का 144-145 के आसपास रहा था, और दोनों ने स्कोर ठीक ठाक किए थे। रोहित के 400 प्लस थे, विराट के 600 प्लस थे। लेकिन इस साल अब जो मतलब वनडे फॉर्मेट में देखा कि विराट कोहली ने अच्छे रन्स बनाए और तेजी से बैटिंग भी की जहां ज़रूरत हुई। रोहित के लिए तो रोहित का तो गेम ही चेंज हो चुका है, आप लोगों ने पहले से उनको जो खेलते हुए देखा है और इधर जो पिछले 5 साल में वो क्रिकेट खेले। लेकिन मैं पहले रोहित पे आना चाहूँगा कि जब एक आप सर्टेन एज को हिट कर लेते हो, और विराट का गेम अलग है कि वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, ग्राउंडेड शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं, बट जब बात रोहित शर्मा की आती है तो वो एरियल शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस एज में अब वो पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से गेम चेंज हुआ है, तेजी से जो गेम बदला है, रोहित के लिए ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये फॉर्मेट? नहीं, रोहित के लिए ज्यादा मुश्किल। देखिए पहले एक तो जो T20 फॉर्मेट है इसमें दोनों ही ओपन करते हैं, तो वो चीजें तो चैलेंज तो दोनों ही बैट्समैन के लिए बराबर है। रोहित के लिए मुझे ज्यादा इजी थोड़ा इसलिए लग रहा है कि वो ओपन करते आ रहे हैं, रेगुलरली वो ओपन करते हैं। और वो 2024 वर्ल्ड कप से अगर आप देखें तो एक्चुअल ट्रेंड उन्होंने सेट किया था कि जाके रिस्क लेना, जो रिस्क आज संजू या अभिषेक लेते हैं हमको नजर आ रहा है, वो रोहित ने इनिशियली स्टार्ट किया था एज अ कैप्टन। तो उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। विराट के लिए इम्प्रोवाइज करना और वो बड़े शॉट्स खेलना, देखिए वो पहला 6 ओवर जो कितना इंपॉर्टेंट है वो विराट भी जानते हैं और रोहित भी जानते हैं। और पिछला सीजन मुझे याद है विराट का, कई ऐसे छक्के उन्होंने मारे जो हम सब उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो वो पावर हिटिंग विराट ने दिखाने की कोशिश की थी। और आज मैं किसी का इंटरव्यू और एक सुन रहा था, उनका ये कहना है कि विराट इस आईपीएल 2026 में बिल्कुल ही अलग अवतार में इरफान पठान ने वो बात, क्योंकि कह रहे बहुत सुप्रीम टच में वो चल रहे हैं ऑलरेडी वनडे क्रिकेट में। और जब आप अच्छे फॉर्म में होते हैं ना तो फिर वो मैटर नहीं करता कि आप किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक है वो तो स्ट्रॉन्ग है। ये रवि हम सबको पता है कितने शानदार टेस्ट प्लेयर थे, वो दोनों ही टेस्ट प्लेयर थे, तो टेक्निक तो है उनके पास। अब वो टेक्निक के साथ साथ वो अपने आप को कहते हैं ना उस टाइम जोन में अपने आप को एडजस्ट करना है। वो जिस टाइम जोन में अभिषेक खेलते हैं, जिस टाइम जोन में वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, या संजू जिस तरह से खेलते हैं, संजू में भी उस क्लास में आते हैं जहां विराट और रोहित हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क ना लेके लंबी इनिंग्स खेलना। मतलब बाकी जो बैट्समैन की हम बात करें उनका दिन अच्छा होगा तो 15-16 ओवर खेलेंगे। रोहित विराट के ऊपर ये है कि उनको अच्छा स्टार्ट मिला तो 15 ओवर से 16 ओवर तक अपनी टेक्निक और टेम्परामेंट के दम पे लेके जाएंगे। तो ये एक बड़ा फर्क होगा। जब मैचअप की बात आती है तो एक विराट रोहित के पास ये एक अच्छी चीज़ है कि लंबा खेल सकते हैं जब उनको स्टार्ट मिलेगा। दूसरी तरफ ये है कि उनका दिन अच्छा होगा तो वेट करना पड़ेगा कि वो
14 मैचेस में कितने अच्छे दिन आते हैं जब आप बड़े बड़े स्कोर देखेंगे। जी बिल्कुल, बड़े स्कोर्स की बात है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आजकल के जो ये लड़के हैं जिस तरीके से पहली गेंद पे आके और टीम इंडिया ने दिखाया 3 बार आपने 250 प्लस का स्कोर वर्ल्ड कप में बना दिया और उसमें जो ये युवा लड़के हैं इन्हीं का योगदान रहा कि आप ईशान को देख लो, अभिषेक को देख लो, संजू को देख लो, तो ये इन सब प्लेयर्स ने इसमें अब वैभव भी इंक्लूड हो जाएंगे जब वो आएंगे आईपीएल में। तो जब अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब आपके सामने कोई 20 साल या 15 साल का लड़का आ रहा है, वो 20 बॉल 30 बॉल मतलब 30 बॉल 35 बॉल पे सेंचुरी मार दे रहा है और आप जब आ रहे हो आपको पता है कि अब बॉडी भी उस तरीके से साथ नहीं देगी, टेक्निक भले ही कितनी भी अच्छी है, तो वो किस तरीके का प्रेशर होता है इन सब प्लेयर्स के लिए हैंडल करना? देखिए बहुत प्रेशर वाली बात तो है और इस टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक पहले अगर आप देखिए ना किसकी बात हो रही है, संजू की बात हो रही है, बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी की बात हो रही है या अभिषेक शर्मा की बात हो रही है, ईशान किशन की बात हो रही है। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि T20 2025 से 2026 में कितना चेंज हो चुका है और इस चेंज होते इन्वायरमेंट में रोहित और विराट को आके खेलना और अपना इम्पैक्ट दिखाना है दोबारा से, क्या नहीं हमारे अंदर वो दम है कि हम इस फॉर्मेट में दोबारा से अपना जो इम्पैक्ट है वो डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए लड़ाई यहाँ पर ये नहीं है कि कौन बड़ा खिलाड़ी है कौन महान खिलाड़ी है, यहाँ तो ये कि आप अपना कैसा इम्पैक्ट छोड़ते हैं इस आईपीएल में। क्योंकि अगर आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है वो टीम के साथ जैसे धोनी बने हुए हैं फिर आप लोग भी बने रहेंगे। बस दिक्कत क्या है कि आप टॉप ऑफ द ऑर्डर आके बैटिंग करते हैं जहाँ से मैच के रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ता है। पहले 6 गेंदों पे जो 36 गेंदें आप खेलते हैं, नीचे धोनी जब आते हैं तो मैच में कोई बहुत ज्यादा अहमियत रह नहीं जाती। एक और खिलाड़ी है मुझे लग रहा है रविंद्र जडेजा की मैं बिल्कुल वो भी एक ही फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं और वो तो एक लंबे अरसे से नहीं खेले। चलिए रोहित विराट तो लास्ट जो ओडीआई सीरीज थे वो खेले थे और उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल है, वो टीम स्विच करके आ रहे हैं, जहां से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था वहां की टीम में वो चले गए हैं। तो उनके लिए वो किस तरीके का चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब ऐसे टीम स्विच करके जाते हो और दोनों प्लेयर्स से वो छोटे हैं, मतलब अभी भी एज में वो छोटे हैं, तो जब आप स्विच करके जाते हो तो जो वहाँ के फैंस होते हैं और आईपीएल के फैंस कितने क्रेजी होते हैं वो तो आपने देखा है, स्टेडियम्स का माहौल आपने देखा है, तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है चाहे वो आपने पीछे क्या किया वो सब भूल जाते हैं। इस सीजन आप क्या कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहने वाला है इस सीजन? देखिए प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर तो इस बात का रहेगा कि 2008 में जब वो चैंपियन बने, राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी, तब वैभव सूर्यवंशी पैदा भी नहीं होते शायद। तो वो उनके साथ खेलेंगे। फिर जो कप्तानी कर रहे हैं वो 25 साल के खाली रेहान पराग की जो बात हो रही है, बिल्कुल। तो बहुत ढेर सारे यंगस्टर्स हैं इस टीम में। अगर आप देखें यशस्वी जायसवाल भी 25 साल की है, तो कोई नहीं बहुत उम्र दराज है। तो उनकी टीम में बहुत यंग जनरेशन वाले क्रिकेटर्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे जो इंडियन टीम में नॉक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा पे प्रेशर ये होगा। फिर वही बात है कि मैचअप कैसे आप करते हैं, बिल्कुल कैसे आप प्रशांत वीर जो चेन्नई से खेल रहे होंगे उनकी तरह फील्डिंग कर पाएंगे, उनके जैसे आप बॉलिंग कर पाएंगे और वैसी हिटिंग कर पाएंगे। वो जो हिटिंग एक पार्ट है जो रविंद्र जडेजा के करियर में शायद पिछले 2-3 साल में मिसिंग है कि वो बड़े छक्के नहीं मार पा रहे हैं और शायद इस वजह से चेन्नई ने उनको रिलीज किया था। अब राजस्थान रॉयल्स आके क्या उनको रोल दिया है रेहान पराग और कुमार संगकारा ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्या वो फिनिशर के तौर पे आएंगे, क्या वो थोड़े ऊपर बैटिंग करेंगे, तो ये सारी चीजें देखिए। रोहित और विराट के साथ क्या है, उनका लॉ की पोजीशन, उनको ओपन करना है, उनको अपने प्लान्स पता है, उनको ये भी पता है कि आईपीएल में कौन से बॉलर्स आएंगे खेलने और उनके लिए वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। जडेजा के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उनको जो रोल दिया जाएगा, देखिए है तो वो ऑलराउंडर पर बैटिंग भी आएगी उनको 4 ओवर डालने भी हैं, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा टफ होगी जी बिल्कुल। क्योंकि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की टीम्स को देख लीजिए, तो जो मैंने पहले भी कहा कि वो टीम्स उन्होंने स्विच नहीं किया और दोनों टीम जो है जब भी कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, कोई भी सीजन स्टार्ट होता है, दोनों टीम ऑटोमेटिकली फेवरेट्स में होती है। और ऑन पेपर दोनों टीम को जब देख रहे हैं हम लोग, मुंबई को देख लें या फिर आरसीबी को देखें, दोनों ने इस सीजन एक चीज़ जो की है कि अपने कोर ग्रुप को उन्होंने रिटेन किया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे। तो अब इससे क्या है कि विराट वही सब प्लेयर्स के साथ चैंपियन बने हैं, रोहित लगातार उन सब प्लेयर्स के साथ खेलते आ रहे हैं, उनके पीछे बैकअप जो है, मतलब जो कंपैरिजन करने के बाद मुझे समझ आया कि मुंबई की बैटिंग कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक माइंडसेट में रहता है कि हमारे पीछे तो बहुत अच्छे बैटर्स हैं तो ज़्यादा खुलकर खेल सकते हैं। हाँ देखिए मुंबई ने थोड़ा एक्सपीरियंस में भी जोर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं तो लड़ाई ऐसी देख रहा हूँ कि तिलक वर्मा वर्सेस बीथल कैसे खेलते हैं। जो हमारे वर्ल्ड कप के सुपरस्टार्स थे, तिलक वर्मा ने जिस तरह से नीचे आके रन बनाया, बीथल ने जैसे ही बैटिंग करी है अगेंस्ट इंडिया, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए रोहित और विराट तो हैं ही अपने आप में सुपरस्टार्स, बट ये आईपीएल जो हमें ऐसे यंगस्टर्स जो 24 साल 25 साल के, बीथल शायद ऐसे ही है 20s में ही है, वो भी अर्ली 20s में, तो उनको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैकब बीथल के आने से आप देखिए ना बहुत स्ट्रांग हुई है आरसीबी की अगर बात करें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो मिसिंग था, वो रन नहीं आ रहे थे विराट को छोड़ के, तो वो जैकब बीथल के आने से और वो
फ्लैम्बॉयंस आया जो हम कह रहे हैं ना कि वो जो 2026 में फ्लेयर दिख है T20 का, वो हर टीम के पास आया है कहीं ना कहीं से। वैभव राजस्थान में है तो आरसीबी चले जाए तो बीथल है, उधर तिलक वर्मा है, संजू पहुंच चुके हैं चेन्नई में, उनके पास ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ है। तो वो या ईशान किशन को आप देख लें, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा एक साथ है दोनों, तो वो अपने आप में एक कहते हैं ना फायर ब्रांड है। तो इस बार का आईपीएल मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं तो ये देखना चाहता हूँ ये जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे चैलेंज करते हैं रोहित और विराट। जी बिल्कुल, जाते जाते आखिरी सवाल की, हमने इतने प्लेयर्स की बात की लेकिन कुछ और प्लेयर्स जैसे केएल राहुल वो भी इस फॉर्मेट से बाहर चल रहे हैं, शुभमन गिल बाहर चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर उनकी भी टीम में जगह नहीं है और ऋतुराज गायकवाड़। तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी ये एक अलग तरीके का चैलेंज होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है आपका रवि, क्योंकि ये आईपीएल ना बहुत से लोगों के करियर पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा और बहुतों का कहते हैं ना वो पिक्चर क्लियर कर देगा। जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, फ्यूचर कैप्टन के तौर पे उनको हम देख रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बट यहाँ पर वो पंजाब के लिए कैसे कप्तानी करते हैं और कैसे बैटिंग करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब पिछला सीजन था पहले वो नंबर 3 पे खेल रहे थे, फिर उन्होंने आपको डिमोट किया, वो नंबर 4 पे आ गए। तो श्रेयस अय्यर, के राहुल के बारे में दिल्ली कैपिटल्स ने कह दिया हम ओपन कराएंगे उनसे, तो एक और जो हमारे सीनियर बैट्समैन ओपन करते नजर आएंगे। अब वो मैच कैसे करते हैं, उनका साथी कौन होता है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। जैसे मुंबई में हर कोई जानता है या तो रायन रिकल्टन आएंगे या तो क्विंटन डिकॉक आएंगे। आरसीबी के बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी भी सस्पेक्ट है, चेंज हो सकते हैं कि मे बी वहाँ पे चेंजेस होंगे क्योंकि सॉल्ट है कि सॉल्ट खेलेंगे कितना नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक चैलेंज है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, के राहुल हो चाहे श्रेयस अय्यर की बात कर लें या ऋतुराज गायकवाड़, इवन बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर और उनको ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर के तौर पे देखा भी जाता है इंडिया में। तो ये सारे किस तरह से भुनाते हैं और विराट और रोहित से कितना वो सीख पाते हैं और कैसे इंस्पायर करते हैं अपने आप को। ये जो हमारी यंग लॉट है जिन्होंने 250 रन बनाए हैं T20 वर्ल्ड में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जब मुझे लग रहा है 28 तारीख से जो मैच शुरू होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का आईपीएल। और सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये इस बार जो यंग गन्स हैं वर्सेस जो हमारे वेटरन्स हैं अब इस फॉर्मेट के, उन दोनों के बीच का जो कॉन्टेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही जो भी अपडेट्स आएंगी आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।